हेलो गाइस, आज की क्लास अपनी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। और इसमें हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर। और साथ में उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे किसमें, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, या कह सकते हैं नॉन कंडक्टिंग हम लोग कहते हैं। तो एग्जाम में दो तरीके से आता क्वेश्चन। जैसे मैं बोलूँ कि पहला डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन आ गया कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर, और इसी हॉलो स्फीयर को दूसरे नाम से वो देते हैं स्फेरिकल शेल। ठीक है, पहला तो ये क्वेश्चन है। दूसरा ये आ सकता है कि डिराइव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड के साथ अगर उन्होंने कंडक्टिंग जोड़ा तो समझ जाइए कि वो शेल जैसा ही होगा। क्यों, मैं बताऊंगा। और अगर उन्होंने सॉलिड स्फीयर लिया और कहा कि ये नॉन कंडक्टिंग है तो उसका अलग डेरिवेशन होगा। मतलब टोटल दो ही डेरिवेशन में पढ़ना है, एक कंडक्टिंग का और एक नॉन कंडक्टिंग का। क्लियर, चलिए सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर को दूसरे नाम से किससे जाना जा सकता है, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल है ना। ये जो शेल है इसका मतलब सिंपली कि स्फीयर हो, अंदर से क्या हो, वैकेंट हो, कैविटी उसके अंदर हो, उसे हम कहेंगे हॉलो स्फीयर। इसकी वजह से निकालना पोटेंशियल। तो यहाँ पे आने से पहले, इस वीडियो को देखने अगर देख रहे हैं तो इससे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर देख लीजिए कि हॉलो स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि उन रिजल्ट्स का ही यहाँ पे यूज़ होगा। मैं रिजल्ट्स अगर लिख लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीन जगह निकाले जाते थे। स्फीयर जैसे हम बना ली, ये रहा स्फीयर हमारे पास। तो इस स्फीयर को यदि हम बाहर से एक चार्ज देते हैं कैपिटल क्यू, स्फीयर मतलब लाइक फुटबॉल, उस पर अगर चार्ज दे तो वो चार्ज उसके हर एक सरफेस पर, मतलब बाहरी सरफेस पर हर एक जगह इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको सर्कल नहीं सोचेंगे आप, ये पूरा स्फीयर है। इधर सामने हम इसलिए नहीं बना रहे ताकि फिर पता चला कि कंडक्ट वो दिखेगा, सॉलिड जैसा दिखेगा, दैट्स वाई इसको ऐसा बनाया जाता है। बट ये है क्या, स्फीयर है। ओके, चार्जेस हो गए आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट, और रेडियस मान लेते हैं कितना है, आर है। तो अगर ऐसा ही स्फीयर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकली थी इस स्फीयर की वजह से। पहला निकला था आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, एनी प्लेस, वो वैल्यू आई थी के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ निकालना है तो यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है, बाकी ये चार्ज इस पर जो था वो, और के तो कांस्टेंट होता ही होता है। दूसरा रिजल्ट आया था क्या, ई सरफेस, इसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, सरफेस पे, स्फीयर पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, के क्यू, बस इस स्मॉल की जगह क्या हो जाता है, रेडियस का स्क्वायर, है ना। सिंपली हो गया, क्योंकि पोजीशन अब जो पहले यहाँ हुआ करती थी वो कहाँ हो गई, यहाँ पे, तो ये दूरी तो आ रही होगी ना। ओके, लास्ट ई इनसाइड इज ऑफ द स्फीयर एनी प्लेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कंटेंस जीरो वैल्यू। मतलब सरफेस के अंदर, अगर स्फीयर के अंदर की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर रेडियस हो जाएगा, और बाहर कहीं जाएगा तो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू धीरे धीरे वो क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे। ये रिजल्ट अगर हमें याद है तो इन्हीं की हेल्प से देखिए कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है। हमें एक रिजल्ट पिछले टर्म पे बताया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर, है ना। अगर ये रिलेशन में पता है तो इसको ही हम यूज करेंगे जैसे पहले पार्ट के लिए, फॉर आउटसाइड। आउटसाइड का ध्यान देखिएगा क्योंकि सरफेस वाला जस्ट इसी की हम कॉपी करवाएंगे। आउटसाइड का हम करने जब चलेंगे तो इसको लिखेंगे डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट लिख लेते हैं, क्योंकि आउटसाइड की बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेंगे, बाहर वाला, और साथ में डी आर। डॉट हमने हटाया तो साथ में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, थीटा इज जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज मान लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा, तो पोजीशन भी हम दूर ले रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, इसलिए सेम डायरेक्शन में एंगल क्या होता है, जीरो। तो ये कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो बचा क्या इतना अपने पास, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई नॉट डी आर, ये वैल्यू बची है। हमें चाहिए पोटेंशियल, हमारी डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट ही क्या है, पोटेंशियल निकालना है। डी वी को हम वी कैसे बनाएंगे, डेरिवेशन सॉरी डेरिवेटिव है ना, डिफ्रेंसिएशन, तो इंटीग्रेट कर दे तो वी बन जाएगा। तो हम इंटीग्रेट करते हैं इसको ऐसे, डी वी का इंटीग्रेशन बराबर, अब इधर भी करना पड़ेगा, माइनस ई नॉट डी आर, है ना। ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं,
ई नॉट की वैल्यू वहाँ से रख लीजिए के क्यू ओवर आर स्क्वायर डी आर। ये समझ में आ गया। अब सोचिए इसमें लिमिट रखना है। क्यों? देखिए जब हम आर की वैल्यू बात करें, इस स्फीयर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएं तो इस चार्जेस का वहाँ पे इफेक्ट कोई बढ़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर डिस्टेंस इधर रखा जाएगा, इधर कौन रखा जाएगा? पोटेंशियल। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना? 0। तो लोअर पे लोअर रखते हैं हम लोग। अपर जब इससे हम स्मॉल आर डिस्टेंस पर कहीं आ जाएंगे बाहर, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर आ जाएंगे तो उस जगह की पोटेंशियल कितना मान लेते हैं? कितनी है? v। वही तो हमें कैलकुलेट करना है आउटसाइड पे। ठीक, ये हो गया इंटीग्रेशन का लिमिट रखने का तरीका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए dv का कितना हो जाएगा? v। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है? 0 से v। इधर देखिए k कांस्टेंट, q कांस्टेंट माइनस के साथ, और नीचे बचेगा कितना? 1/r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि r तो वेरिएबल है ना, स्मॉल r इसके साथ। देखिए लिमिट इनफाइनाइट से स्मॉल r। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। उधर की बात करें तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो v माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस के क्यू। आपको हम बता दें ये 1/r स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, 1/t स्क्वायर, इस टाइप का इंटीग्रेशन बहुत बार मिलता है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हर बार हम सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन इसको रट लीजिए या कई बार करेंगे तो इसको याद ही अपने आप हो जाना है। 1/r स्क्वायर का कितना होता है? माइनस 1/r, या 1/x स्क्वायर का कितना होता है? माइनस 1/x। लिमिट इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। चलिए v इक्वल्स टू हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। तो बचेगा के क्यू, ब्रैकेट में पहले अपर रखेंगे तो 1/r माइनस, लोअर रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी। ये माइनस खत्म हो चुका है, तो ये माइनस किससे आया है? तो ये लिमिट रखने का तरीका होता है, आपको पता होगा। लोअर लिमिट रखने से पहले क्या लगाते हैं? माइनस। तो ये भाई साहब तो हो गए 0, 1/इन्फिनिटी मतलब 0। तो बचा कितना यहाँ से? के क्यू बाई आर बचा कि नहीं? तो हमारे पास फाइनली पोटेंशियल क्या हो गया? के क्यू ओवर आर। किसकी वजह से? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। रीजन कहाँ पे हमने चूज़ किया है? आउटसाइड। तो आउटसाइड ये हो गया। देखिए ये भी पोटेंशियल लाइक पॉइंट चार्ज आया है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल रहे थे तो हम बताए थे कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा आता था वैसा इसकी वजह से है। क्यों? क्योंकि जब हम इससे दूर जाएंगे बहुत फार अवे पॉइंट पर, तो वहाँ से देखने पर ये स्फीयर हमें बहुत बड़ा नहीं दिखेगा कि चार्ज फैले हुए, लगेगा कि एक पॉइंट पर क्या है? कंप्रेस्ड है। कहाँ पर? वो भी सेंटर। तो हो गया। इस पर जब सारा का सारा चार्ज यहाँ है तो यहाँ से आर दूरी पर कितना होगा? के क्यू बाई आर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो स्क्वायर और पोटेंशियल है तो आर हो जाएगा। सही है। चलिए ये हो गया हमारे पास आउटसाइड का। हमने कहा था ना, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि सरफेस वाला हम इसी में क्या करने वाले हैं? इनबिल्ट करने वाले हैं। तो फॉर सरफेस अगर बात की जाए तो देखिए सरफेस के लिए क्या होने वाला है? जो स्मॉल आर था वो कहाँ पे पहुँच गया? कैपिटल आर पे। मान लीजिए ये पॉइंट था आउटसाइड के लिए, ये पॉइंट पी, इससे कितना दूर? स्मॉल आर। तो अब ये पॉइंट कहाँ चला गया? क्यू। मान लीजिए नया जो हम सरफेस की बात कर रहे हैं, क्यू ना लेते हैं, क्यू चार्ज है, पी डैश कर लेते हैं। तो पी डैश पे अगर बात करते हैं हम लोग, और ये किसके लिए था? पी के लिए था। तो पी डैश बताइए अब कहाँ चला गया? यहाँ पे ना। तो अब ये स्मॉल आर जो इतना बड़ा हुआ करता था वो कितना हो गया? रेडियस के बराबर। तो जहाँ स्मॉल आर होगा बस वहाँ कैपिटल आर लिख देंगे। तो लिमिट यहाँ से जो चल रहा था हमारा 0 to r स्मॉल, उसको हम क्या लिख देंगे? कैपिटल आर। तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो बस स्मॉल आर की जगह क्या आने वाला है? कैपिटल आर। तो के क्यू बाई कैपिटल आर। अब बताइए इसमें ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वोल्टेज पोटेंशियल जिसे कहते हैं हम लोग, वेरिएबल है, आर पे डिपेंड कर रहा है, वो भी यूनिवर्सली। और यहाँ पे के क्यू बाई आर, तीनों कांस्टेंट है तो पोटेंशियल क्या आ गया? कांस्टेंट। तो सरफेस पे पोटेंशियल वेरी नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता किसी भी जगह पर। ठीक, आगे हम इसी को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिएगा। चलिए ये तो हो गया हमारे पास सेकेंड पार्ट कि हम सरफेस पे हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग इनसाइड। तो फॉर इनसाइड करते हैं हम लोग, कोई पॉइंट पी डबल डैश कर लेते हैं कहीं यहाँ पर, जो इससे कितना दूर हो? स्मॉल आर मान लेते हैं, है ना। ये कन्फ्यूजन ना रखिएगा कि यहाँ भी स्मॉल आर लिया गया था, यहाँ भी रखा गया था, यहाँ भी, वो हर एक डेरिवेशन में अलग अलग हो जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस को हम लोग कॉमन सा रखेंगे ताकि फॉर्मूला बदले ना। पता चला के क्यू बाई स्मॉल आर है, दूसरे में हम के क्यू बाई आर डैश ले ले, के क्यू बाई आर डबल डैश ले ले, तो याद करने में कन्फ्यूजन होता है। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल आर ही लेते हैं। तो ये पॉइंट पी जो है इनसाइड हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हो जाएगा? इनसाइड वाला इस बार ना, ये वाला। तो इनसाइड वाला पोटेंशियल देखिए, इसको दो तरीके से मैं बताऊँगा, जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं आप। पहला, ये जब हम करेंगे, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं, बार बार वन ही रहेगा, इसको छोड़ देते हैं। इसको जब हम करेंगे तो पहला मेथड क्या है? इंटीग्रेशन जब लगाएंगे तो लिमिट रखने में ही सब कुछ है। लिमिट में पहली बार मेथड बता रहा हूँ, मेथड नंबर 1,
यहाँ से देखिएगा, इसमें पहले मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें अगर लिमिट मैं रखूँ कैपिटल आर, कैपिटल आर कहाँ पहुँचे आप, सरफेस पे, तो सरफेस की पोटेंशियल तो निकाल चुके हैं ना, कितना है के क्यू बाई कैपिटल आर, तो पोटेंशियल वाले में लिखेंगे के क्यू बाई कैपिटल आर, हो गया। आर डिस्टेंस पे आए तो कितना पोटेंशियल ये, अब इसके अंदर कहीं जाना है, मान लीजिए कितना दूर जाना है सेंटर से, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर पे जब जाएंगे तो वहाँ का पोटेंशियल हमें नहीं पता, वो निकालना है वी, उसको वी इनसाइड कर लेते हैं, और इन सबको वी आउट कर लीजिएगा आप, शुरू से ही वी आउट कर लीजिएगा, और इसको क्या कर लीजिएगा, वी सरफेस, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमने क्या किया देखिए ध्यान से, सरफेस पे थे तो पोटेंशियल वाले साइड में कितना पोटेंशियल लिखना है, सरफेस वाला के क्यू बाई आर। जब हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर पे जाते हैं, और ये स्मॉल आर बाहर नहीं होना चाहिए, इस बार कहाँ होना चाहिए, अंदर, तो अंदर वाले में पोटेंशियल कितना मान लेते हैं, वी आई, क्लियर है। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, ये बताइए वी इनपुट कितना, सॉरी वी इनसाइड कितना था, सॉरी ई इनसाइड रखना है ना, ई इनसाइड कितना है, 0 है, तो ई इनसाइड अगर 0 रखेंगे तो ये एल एच एस के पहले बाद वाला आर एच एस वाला साइड पूरा क्या हो गया, 0, ये टोटल 0 हो गया। तो इधर भाई साहब कितना बचे हैं, डी वी का इंटीग्रेशन वी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पहले रख लेते हैं, अपर है वी आई, लोअर कितना है के क्यू बाई आर, वैल्यू रखते हैं, पहले अपर रखते हैं तो कितना हो जाएगा वी आई माइनस, लोअर रखते हैं तो कितना हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर बराबर 0, तो वी आई कितना हो गया के क्यू बाई आर। ठीक, ये तो पहला मेथड है कि हम सिंपली लिमिट को ऐसे करके रखेंगे, पहली बार सरफेस लेते हैं, फिर सरफेस के अंदर कहीं चले जाते हैं, तो सरफेस का पोटेंशियल इसके साथ और इसकी जगह इसके साथ पोटेंशियल, और यही हमसे पूछ रहा था किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्या इसमें आपको स्मॉल आर कहीं दिख रहा है, नहीं, अगर स्मॉल आर नहीं दिख रहा है तो वी इनपुट, जो सॉरी इनपुट बोल रहा हूँ मैं, वी इनसाइड अंदर का जो पोटेंशियल स्फीयर के, वो चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें कोई भी बदलने वाला नहीं, तो ये भी कैसा हुआ, कांस्टेंट, और कितना है, एज सरफेस पोटेंशियल, सरफेस का भी तो उतना ही आया था ना, मतलब एक रिजल्ट हमें मिला कि सॉलिड स्फीयर, सॉरी हॉलो स्फीयर अगर है तो उस पर अगर हम चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल रहेगा वही उसके अंदर भी रहेगा। नोट पॉइंट यहाँ से बनेगा क्या, V इनपुट इक्वल्स टू V सरफेस इक्वल्स टू कांस्टेंट, अंदर का पोटेंशियल बाहर सरफेस के पोटेंशियल के बराबर, वो भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ रहेगा, किसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। ठीक, चलिए अब हम इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, दूसरा मेथड देख लीजिए यहीं पे, मेथड नंबर 2। इसमें लिमिट का ही कमाल है, लिमिट कैसे रखेंगे देखिए, इस बार यहाँ तक पहुँचे, इंटीग्रेशन डी बी माइनस ई इनसाइड डी आर। अच्छा, इस पे पहुँचे अगर हम इस साइड पे, तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, दो पार्ट में देखिए कैसे, माइनस कॉमन कर लीजिए बाहर के लिए, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन दो पार्ट में हो गया। अब पहले पार्ट की बात करें हम, तो पहले पार्ट में हम लोग आएंगे कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से सरफेस तक, तो इनफाइनाइट से कहाँ तक आ गए, सरफेस तक, इस सेंटर से कहाँ तक गए, इनफाइनाइट से घूमते 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 कहाँ गए, सरफेस पे, सरफेस पे पहुँच गए, तो यहाँ तक लिखेंगे ई डी आर। ठीक, यहाँ पे आइए और ध्यान दीजिएगा, ये अभी बाहर साइड है तो ई नॉट रखेंगे यहाँ पे हम लोग, ऐसा वाला। यहाँ ये तो यहाँ आएंगे तो यहाँ पे अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं, आर तक पहुँच चुके हैं, तो आर से अब कहाँ तक चलेंगे, अंदर, अंदर किस पॉइंट पे जाना था, पी डबल डैश पे, तो आर दूरी पे है तो आर तक चलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ए इन साइड रखेंगे इस बार, है ना, क्योंकि अंदर पहुँच चुके हैं हम लोग, तो ये वाला पोर्शन तो अभी भी फिर से 0 होगा, आर से स्मॉल आर, इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 था ना ऊपर से, देखिए तो ये तो 0 हो गया, बचा ये ना भाई साहब, तो ये जब बचा है तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ई नॉट की वैल्यू लिखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन, बाहर वाला माइनस तो अभी छूटा नहीं है, ये रहेगा ही रहेगा, ये ई नॉट हो गया डी आर इनफाइनाइट से कैपिटल आर, और इधर कौन होगा डी वी, तो कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट पे कहाँ होता है 0, और जहाँ पे पूछ रहा वहाँ का मान लेते हैं वी, तो वी हो जाएगा इस साइड, बार बार v माइनस 0 लिखना पड़ रहा है, चलिए v लिख लेते हैं हम लोग। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ध्यान देखिए, आउटसाइड वाला जो हमने सॉल्व किया था जस्ट वैसा ही है, बस इस बार लिमिट कहाँ है, कैपिटल आर, तो कितना आ जाएगा सीधे के क्यू बाई कैपिटल आर। सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको बैक साइड जाके, ये हो गया हमारे पास इन साइड का, क्या प्रीवियस से मैच कर रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है, जो कि सरफेस के बराबर था। तो हमारे पास ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल। अब देखिए इसके रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स या इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं नोट। पहली चीज़ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर स्फीयर के अंदर डिपेंड नहीं करता है पोजीशन पर, स्मॉल आर पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो पॉइंट स्फीयर के अंदर कहीं पर भी हो, लाइक पहला नोट पॉइंट अगर हम बात करें
ये हमारे पास स्फीयर है हॉलो, इसकी रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है, इसको हमने दे दिया कैपिटल क्यू चार्ज पूरा। तो एक पॉइंट यहाँ जो कि इससे R1 दूरी पर है ए, एक पॉइंट यहाँ पे जो R2 दूरी पर बी, एक पॉइंट यहाँ जो सी है R3 डिस्टेंस पर। अब जरा हमसे पूछ ले कि पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ सी, कौन ज़्यादा बड़ा है या कौन छोटा है या क्या रिलेशन है इनमें। तो देखिए इनसाइड का पोटेंशियल जो आया था वो फॉर्मूला था KQ/R। हम इसके लिए करेंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि पोजीशन तो इसमें ये वाला दिख ही नहीं रहा था ना फॉर्मूले में। रेडियस है ठीक, चार्ज है ठीक, ये K हमेशा के लिए वैलिड होता है। तो जब इसमें स्मॉल r डिपेंड ही नहीं दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इन तीनों की पोटेंशियल क्या होगी, सेम, यही वैल्यू के साथ। ऑल पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। विच टाइप से स्फीयर, हॉलो स्फीयर। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि एक ग्राफ जो कि बहुत मैंडेटरी है, हमें ग्राफ आना ही चाहिए क्लास 12 के लिए, बहुत बार पूछा जाता है। आप जाएंगे जब मॉडर्न फिजिक्स में तो वहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है, मतलब वो ग्राफ ही होता है V और I के बीच में। वो सब आने से पहले ये जरूरी है कि हमें ग्राफ का बेसिक पार्ट आना चाहिए। देखिए ये हो गया हमारे पास हॉलो स्फीयर। इसी के जस्ट नीचे हम ग्राफ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इधर पोटेंशियल वेरी करेगा और इधर किसको वेरी करा लेते हैं हम लोग, पोजीशन को। इधर भी पोजीशन ही रहेगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ तक क्या है, रेडियस, तो इसी के नीचे तक स्मॉल r की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, कैपिटल R। तो ये वाला पोर्शन कहाँ चल रहा है, इनसाइड के आउटसाइड या सरफेस, तो इनसाइड है, तो ये वाला पोर्शन हो गया इनसाइड, और ये एग्जैक्टली क्या है, सरफेस है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सरफेस, है ना। यहाँ तक है इनसाइड, ये है पर्टिकुलर सरफेस, और इसके बाद की बाहर बातें चलेंगी तो ये क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। इधर की पूरी चीज़ें आउटसाइड होंगी। अब देखिए फॉर्मूला जो आया था हमारा उसके अकॉर्डिंग V निकालना है ना, V का ग्राफ है, तो V इनसाइड क्या आया था, KQ/R कांस्टेंट, और यही क्या था, V सरफेस, है ना। तो V सरफेस तो यहाँ पर है, यहाँ पे एक पॉइंट कहीं मार्क कर लेते हैं और जिसकी वैल्यू लिख लेते हैं KQ/R, है ना। यही वैल्यू अंदर पूरे में इनसाइड कहीं पर भी जाएगी, यही मिलता कितना, KQ/R मिलता। इधर भी तो अभी तक अंदर ही है, तो यहाँ तक भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक, तो ये हो गई कांस्टेंट KQ/R, KQ/R हर जगह, कहाँ तक, इस सरफेस से लेकर यहाँ तक। ठीक, उसके बाद कहाँ पहुँचते हैं हम लोग, बाहर, और बाहर वाला फॉर्मूला क्या रहता है, KQ/r। मतलब पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटसाइड का, V0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R बढ़ेगा तो V क्या होगा, घटेगा, कैसे, रेक्टिलिनियर, है ना। ये देखिए R की वैल्यू हम आगे चलते हुए बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है, इधर भी और इधर भी। ये ग्राफ कितने सिंपल्स होते हैं, अगर हम थोड़ा सा केयर करके 11th में ही अच्छे से पढ़ लें तो। खैर 11th का एक वीडियो हमने बनाया है पूरे के पूरे ग्राफ पे, उसको आप देख सकते हैं। ये होगी कहानी हमारे पास किस पे, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इनसाइड कहीं पर भी रहिए पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, और इसका एक ग्राफ। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आज की वीडियो का लास्ट पार्ट। न्यूमेरिकल ये है, हमें दिया था कि एक हॉलो स्फीयर है और इस पर हमने बाहर से कितना चार्ज दिया है, कैपिटल Q, और इसके सेंटर पे एक और चार्ज रख दिया है, कितना मान लेते हैं, Q0। ध्यान दीजिएगा, एक हॉलो स्फीयर, रेडियस है कैपिटल R, जिसपे एक चार्ज बाहर से हमने कितना दिया है, कैपिटल Q, तो ये इसके ऊपर स्प्रेड आउट हो जाएगा इक्वली, और अंदर इसके सेंटर पर हमने नया चार्ज रखा है प्लस Q0। अब बताइए कि इसके अंदर एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया जो कि इससे कितना दूर है, R, कितना ले लेते हैं, इसको और कम कर लेते हैं, ये पे 3R/4 पर, तो ये 3R/4 अंदर ही आएगा, है ना। तो इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल निकालना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितने चार्जेस हो गए, 2 हो गए, एक तो सेंटर पर और एक बाहर। पहले इस सेल की वजह से, इस शेल की वजह से जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे आएगा वो कितना लिखा जाएगा, इस फॉर्मूले से KQ/R से, ये नहीं लिखा जाएगा, कोई चेंज होगा नहीं। ओके, इनकी तो हो गया काम इस पॉइंट के लिए। अब बचे कौन, इसकी वजह से, तो इससे कितना दूर है ये, 3R/4, तो ये तो पॉइंट चार्ज एक है ना, पॉइंट चार्ज से स्मॉल r, मतलब इतनी दूरी पर पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। तो हम इसकी वजह से पोटेंशियल लिखे तो कितना लिखेंगे, KQ/R, एंड R फॉर दिस चार्ज इज
3r/4। तो कितना हो गया 4/3 kq/r। ये किसकी वजह से है? स्मॉल q0 की वजह से। बस यहाँ चार्ज अब कितना लिखेंगे? q0 लिखेंगे, यानी कि वही कैपिटल वाला पकड़ के चल रहे हैं q0। और ये किसकी वजह से है? स्फीयर की वजह से। तो नेट पोटेंशियल कितना हुआ? तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स वाई दे विल बी एडेड अप। तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड अगर करें हम लोग तो लिखा जाएगा kq/r प्लस 4/3 kq0/r। जो कॉमन कर सकते हैं हम कर लें, बाकी को क्या कर देंगे वैसे छोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल का एक छोटा सा एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक शेल दे दे और इसका कॉन्सेंट्रिक शेल दे दे, इनका रेडियस r दे दे, इनका रेडियस 3r दे दे, इस पे चार्ज दे दे +q, इस पे चार्ज दे दे -q। अब पूछेगा कहीं एक पॉइंट दे दे पोटेंशियल बताइए। तो देखिए अगर दोनों शेल के अंदर हुआ तो इसके अंदर है तो इसका कांस्टेंट वाला पोटेंशियल लिख दिया, इसका रेडियस kq/r, इसके भी अंदर है तो kq/r, लेकिन इसका रेडियस इसका चार्ज लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। अगर वो बीच में यहाँ रहा तो बड़े वाले के तो अंदर पड़ रहा है, लेकिन छोटे वाले कहाँ पड़ रहा है? बाहर। तो बाहर वाला फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे और इसके लिए कहाँ का लगाएंगे? अंदर। फिर दोनों को ऐड करेंगे। और अगर कहीं बाहर है तो इनकी वजह से निकालिए बाहर के लिए और इनकी वजह से बाहर निकालिए, फिर जोड़ दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।